फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्याएं 9 से 11 तक। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होती हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साह देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों का धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बनाता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे राइसों की संगति में पहुंचाता और सम्मान के आसन पर बैठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया।
धन्य है कुंवारी मरियम, आपने ईश्वर का वचन अपने हृदय में संचित रखा और आप उस पर विचार किया करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 51। मंदिर में बालक ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिन के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चित ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो मर गए हैं। वे दुनिया के दृष्टि से मारे गए, परंतु वे पिता
ईश्वर की दृष्टि में महिमान्वित हो गए। यदि कोई मसीह से एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। आज मां मरियम के पवित्रतम हृदय का पर्व में निष्कलंक मां मरियम को याद करते हैं। जब मां मरियम और संत जोसेफ अपने पुत्र यीशु को मंदिर में चढ़ाने गए तो यीशु वहीं पर रह गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें न पाकर उनकी खोज में निकल पड़े। सभी परिचितों के पास गए, अपने सभी रिश्तेदारों के घर गए, परंतु उन लोगों ने यीशु को नहीं पाया। फिर वे यरूशलेम जाकर 3 दिनों तक खोजते रहे। खोजते खोजते तीसरे दिन उन्होंने उन्हें मंदिर में पाया और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यीशु ने उनसे एक बात कहा, आपको मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आपको विश्वास नहीं कि मुझे पिता के घर में रहना है? ये बात उनकी समझ से परे था। यीशु अपने स्वर्गीय पिता की ओर इंगित कर रहा था, क्योंकि उन्हीं की इच्छा की पूर्ति के लिए उस दुनिया में मां मरियम के गर्भ से जन्म लिया। फिर उन्होंने उनको लेकर गया। यीशु मां मरियम के संरक्षण में 30 वर्ष रहे और मां मरियम ने इन 30 वर्षों में अपने पवित्र जीवन के द्वारा अपने पुत्र यीशु का लालन पालन किया। प्रभु यीशु उनके संरक्षण में बढ़ते गए। जब भी वे मां मरियम के लिए कुछ कहते हैं, वे स्वर्गीय जीवन की ओर उन्मुख करते हैं। ये नहीं चाहते कि मां मरियम केवल इसी प्रकृति शरीर में केवल उसकी माता बने, परंतु स्वर्ग में रानी का मुकुट पाकर सभी प्राणियों की माता बन जाए। प्रभु यीशु मां मरियम को प्यार करते थे, मां मरियम उनको प्यार करती थी, लेकिन दोनों का विश्वास ईश्वर में अटल था। मां मरियम अपने पुत्र यीशु को जन्म देने के लिए राजी हुई और यीशु 30 वर्षों तक उनके संरक्षण में रहने के लिए राजी हुआ और इस प्रकार दोनों ईश्वर के संरक्षण में पवित्र हो गए और वे अपने पवित्रतम जीवन के द्वारा हमारे जीवन को भी पवित्र किया है, क्योंकि ईश्वर ने यीशु में संसार की सृष्टि में ही चुन लिया है। जिस प्रकार आदम पहला पिता है, उसी प्रकार यीशु
दूसरा आदम है जो हमारे पापों को शुद्ध किया, और माँ मरियम दूसरी हेवा है जो पवित्र जीवन जीकर उन्होंने हमारे जीवन को पवित्र किया। हम माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम सभी यीशु में पवित्र बने। पिता ईश्वर की आज्ञा जो हमें दी गई है उसी में हम एक रहे, एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करें। जिस प्रकार माँ मरियम ने हमारी मुक्ति के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दी। जय यीशु।